सीलियक डिजीज बहुत ही कॉमनली लोगों को सुनने को आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को वीट एलर्जी हो गई है, मेरे को ग्लूटेन एलर्जी है। तो ये सब क्या है? इन्फ्लामेशन करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का और बहुत सी बार वहाँ पे जख्म भी क्रिएट कर देता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एक सीलियक डिजीज के? क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एक सीलियक डिजीज के पीछे? कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? कैसे कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग सीलियक डिजीज, जो कि आजकल आप बहुत ही कॉमनली लोगों को सुनने को आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को वीट एलर्जी हो गई है, मेरे को ग्लूटेन एलर्जी है। तो ये सब क्या है? इसी को हम लोग सीलियक डिजीज कहते हैं। ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, आपका इम्यून का ग्लूटेन के अगेंस्ट। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपके मीट में, बालों में, इन सब चीजों में पाया जाता है। और जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देता है, इसको हम लोग सीलियक डिजीज बोलते हैं। इसके कारण से आपकी बहुत सी बार ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का और बहुत सी बार वहाँ पे जख्म भी क्रिएट कर देता है। तो और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देता है, मल अब्सॉर्प्शन भी क्रिएट करता है और बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस ले आता है। एज ए रिजल्ट आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सी बार अगर आप वैसे में ग्लूटेन का इंटेक करते हैं तो ये आपकी इस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है, बढ़ा देता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एक सीलियक डिजीज के? इसका नाम ही ऐसा है, आपको समझ में आ जाता है कि एक वीट एलर्जी होती है तो उसका सबसे ज्यादा सिम्टम्स होते हैं आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स। आपके पेट में दर्द रह सकता है, पेशेंट को लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, या किसी किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। अब्सॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके रिजल्ट से डे बाय डे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट कई पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। B12 की डेफिशिएंसी के कारण आपको बहुत सी बार नर्व्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी पेशेंट को पेन, पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग रहती है, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। बच्चों की अगर बात करें तो उसमें मल न्यूट्रिशन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। पोर्ट बेली हो सकती है, पेट में गैस बनती है, या फॉल्स स्मेलिंग स्टूल हो सकता है, या फिर कुछ भी खाते ही पेट में बच्चा दर्द की कंप्लेन अगर करता है तो आपको उसका ही टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जाके इसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रुक जाती है और बच्चा की प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आगे क्रिएट होने से बचने से पहले ही हमें इसका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एक सीलियक डिजीज के पीछे? अगर हम एज सच कोई बात करें तो इसके पीछे एज सच कोई वायरस, बैक्टीरिया नहीं होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम का ही एक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट ग्लूटेन। तो ये बहुत सी बार आपकी बॉडी के जीन्स ही इस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बहुत सी बार अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम रही है तो भी आपको टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हम टाइम रहते ही इस चीज को कंट्रोल कर पाए। बहुत सी बार अगर ये कंडीशंस देखने को मिलती है कई कई पेशेंट में, जैसे डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसीज के बाद, या फिर मतलब बात करें अगर हम तो कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शंस वगैरह के बाद भी कई बार पेशेंट्स में इस तरीके की कंडीशन देखी जा सकती है। लेकिन एज सच कोई पर्टिकुलरली एक ही रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे में यही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और हमें अगर ये होता है तो हमारी डाइट के अंदर ग्लूटेन को बहुत ही कंट्रोल वे में लेना है, या बिल्कुल ना के बराबर ही लेना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हमारी सीलियक डिजीज अगर 1% किसी पेशेंट को होता है? तो ऐसे में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया है कि मल न्यूट्रिशन। जब भी आपके अंदर अब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से कई सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स देखने को आते हैं। आगे चल के आपकी जो बॉल है उनके अंदर अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस वगैरह डेवलप हो जाती हैं। कई बार ये आपको कैंसर तक ले जाता है। तो इसीलिए टाइम रहते ही आपको इसका ध्यान रखना है, मैनेज करना है और उसको ट्रीट करना है। अगर आप मॉडर्न सिस्टम में जाते हैं तो सिर्फ यही है कि हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट रख के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज सच कोई इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ होम्योपैथी
होम्योपैथी हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं उसके सिम्टम्स के बेस पे, तो आप इनको होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से इसको परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप घर बैठे भी अपना मेडिसिन हमसे ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।